नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सारसापरिला के बारे में, जो होम्योपैथी में एक बेहद ही महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सारसापरिला क्या है। दोस्तों, सारसापरिला एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसमें कांटे होते हैं। और दोस्तों, यह एक वाइन है जो मुख्यतः मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों, इसे कॉमन नेम जो दिया जाता है वो है स्माइलैक्स ऑर्नेटा। और दोस्तों, इसे जमैकन सारसापरिला भी कहा जाता है। यह बेहद ही लाभकारी पौधा है और इससे बनता जो है सारसापरिला होम्योपैथी में दोस्तों, वह यूरिनरी सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यह दवा बेहद ही प्रभावी है रीनल कोलिक में, स्टोन, किडनी स्टोन में। और दोस्तों, यह यूरिनरी ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं उसे गलाने में बेहद ही सक्षम दवा है। दोस्तों, यह गनोरिया जैसे लक्षण को ठीक करता है। यह सिफिलिस के कारण जो सूखे का रोग होता है, जो मेरेस्मस जैसे लक्षण आते हैं, उसे भी ठीक करता है। और इस दवा का जो यूरिनरी सिम्टम्स है वह इसका इंडिकेटिंग सिम्टम्स है। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से सारसापरिला को। सारसापरिला जो कि एक बेहद ही कारगर दवा है होम्योपैथी में, रीनल कोलिक की, किडनी स्टोन की, दोस्तों मूत्राशय की जो पथरी होती है उसके लिए। दोस्तों, डॉक्टर केंट साहब लिखते हैं कि यह दवा मूत्राशय की पथरी को खोल देता है। यह मूत्र की प्रकृति को ही बदल देता है। इससे जो मूत्राशय में पथरी बनने की प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है। यह दवा बेहद ही कारगर है। डॉक्टर हेरिंग साहब ने इस दवा को गुर्दे की दर्द की एक बेहद ही लाभकारी दवा बताया है। और दोस्तों, यह दवा गुर्दे के दर्द में, गुर्दे की पथरी में लाइकोपोडियम की तरह काम करता है, बर्बरिस वल्गरिस की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, गुर्दे का जो दर्द होता है, जो रीनल कोलिक जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि रुधिर और श्लेष्मा मिश्रित रक्त जो है मूत्र में आते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लक्षण में सारसापरिला एक बेहद ही लाभकारी है। हमने पहले ही कहा है कि इसका यूरिनरी सिम्टम्स बहुत ही लाभकारी है। पथरी हो और पेशाब में अगर सफ़ेद तलछट बैठता हो दोस्तों, तो वह सारसापरिला की निर्देशित दवा होगी। अगर किन्हीं व्यक्ति को पथरी है और दोस्तों उनको पेशाब करने के बाद उनका जो पेशाब है अगर किसी कंटेनर में रख दिया जाए कुछ वक्त के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद तलछट बैठ जाएगा। अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिले तो सारसापरिला उसकी एक निर्देशित दवा होगी। दोस्तों, लाइकोपोडियम में आपको लाल तलछट बैठता है। लाइकोपोडियम पर भी मेरा एक वीडियो है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। लाइकोपोडियम में लाल तलछट बैठता है और सारसापरिला में सफ़ेद तलछट बैठता है जो पेशाब में। अगला लक्षण है दोस्तों इसका कि पेशाब कर चुकने के बाद पेशाब के अंत में एक टीयरिंग पेन होता है। पेशाब आप कर लिए, जो पेशाब अंत में जो आपका पेशाब होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको बहुत तीव्र दर्द होगा। ये बेहद ही अनोखा लक्षण है, लेकिन यह इसका इंडिकेटिंग लक्षण है। पेशाब के लक्षणों में आप देखेंगे कि रोगी जो है, जैसे ही पेशाब का अंत होगा उन्हें कराहने सा दर्द होगा, बहुत तीव्र दर्द होगा। ऐसे दर्द दोस्तों होम्योपैथी में, कैंक्रीस में भी पेशाब में जलन और दर्द होता है, लेकिन सारसापरिला का जो दर्द होगा वो पेशाब के अंत में होगा। एक टीयरिंग पेन होता है, रोगी जैसे चिल्ला उठता है। इस तरह का दर्द अगर हो तो वह सारसापरिला को निर्देशित करता है और सारसापरिला उसे ठीक कर देता है। दोस्तों, ऐसे लक्षणों में आप सारसापरिला का 200 पोटेंसी में अगर आप इसका सेवन 55 बूंद 2 बार 3 बार करते हैं तो आपको इसमें तुरंत राहत देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला इसका लक्षण है महिलाओं में आप देखेंगे कि रजस्राव के बाद उनका पेशाब का लक्षण फिर से लौट आता है। जो पेशाब में तकलीफ़ होती है वो फिर लौट आता है। जब उनका रजस्राव शुरू होगा तो उनका जो यूरिनरी सिम्टम्स जो तकलीफ़ है पेशाब में वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, जब तक 3 दिन 4 दिन जब तक रजस्राव उनका चलेगा
तब तक उनका जो है पेशाब का लक्षण गायब हो जाता है, और जो ही वो रजस्राव खत्म होगा पुनः पेशाब का जो सिम्टम्स है वो आ जाता है, वो तकलीफ़ आ जाती है। तो दोस्तों ये था महिलाओं में। और दोस्तों इसका एक विशेष लक्षण जो है वह बेहद ही कारगर है यह जानने के लिए कि यह रोगी सारसापैरिला का रोगी है। दोस्तों पेशाब बैठकर करने से बूंद बूंद आता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे रोगी हैं जिनको पेशाब करने बैठ के करने से बूंद बूंद आता है, और जब वो खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब ठीक हो जाता है, उसका फ्लो नॉर्मल हो जाता है। ऐसा अगर आपको लक्षण देखने को मिले तो दोस्तों यह बेहद ही कारगर है, यह लक्षण बहुत ही उपयोगी है सारसापैरिला के लिए। पेशाब बूंद बूंद आना ये कई मेकास्टिकम में भी है, कोनियम में भी है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि अगर पेशाब बैठकर बूंद बूंद आता है और खड़े होकर अगर उनका पेशाब ठीक हो जाता है, फ्लो नॉर्मल हो जाता है, तो यह सारसापैरिला का लक्षण है। दोस्तों अगला लक्षण जो है वो है सिफिलिस मेल में। दोस्तों मेल में आप देखेंगे कि उनका सेमाइनल इमिशन हो जाते हैं और उनके जो जेनाइटल्स हैं वो बड़ा ही दुर्गंध फैलाता है, उसमें बड़ा दुर्गंध रहता है। ऐसे लक्षणों के लिए सारसापैरिला एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों ये सिफिलिस के लक्षणों को भी ठीक करता है। यहाँ पर आप दोस्तों सारसापैरिला का 200 पोटेंसी अगर 5-5 बूंद सुबह शाम कई दिनों तक आप लेंगे तो दोस्तों आपको आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला लक्षण इसका है कि बच्चों और बूढ़े में आप अक्सर देखेंगे कि सूखे का रोग हो जाता है। वो अच्छा खाते पीते हैं फिर भी उनका शरीर नहीं लगता है, उनके किसी शरीर में दोस्तों किसी अंग में आप कहें, किसी अंग में आप देखेंगे कि बहुत दुबलापन रहेगा। वो अनियमित ग्रोथ जो देखने को मिलता है बच्चे में, जिसे हम लोग मेरेस्मस कहते हैं दोस्तों, उस रोग में यह दवा बेहद ही कारगर है। बच्चों के मेरेस्मस में एब्रोटेनम नामक जो होम्योपैथी दवा है वो भी बहुत लाभकारी है, लेकिन सारसापैरिला का जो लक्षण है दोस्तों, कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनमें सिफिलिस का लक्षण होता है और वह सिफिलिस का लक्षण बच्चों में चला जाता है। ऐसे लक्षणों में जबकि माता पिता से बच्चों में मेरेस्मस सूखे रोग, सिफिलिस के कारण सूखे रोग हो जाते हैं, तो वहाँ पर सारसापैरिला एक बेहद ही कारगर दवा है। आप कई बच्चों में देखेंगे कि उनका जो है त्वचा रिंकलिंग आ जाता है। आप देखेंगे जैसे ओल्ड एज का जो होता है दोस्तों रिंकलिंग, जो घुमचना जिसे हम लोग कहते हैं, चमड़ी घुमचना जिसे कहते हैं, बच्चों का चमड़ी आप देखेंगे बड़ा मुलायम और बड़ा ही सॉफ्ट होता है, लेकिन दोस्तों तनाव होता है उसमें, लेकिन जो चमड़ी झुलस जाता है, चमड़ी जो घुमच जाता है जिसे हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं, जो चमड़ी झोल जैसा लटकने लगता है, वैसे लक्षणों में आप सारसापैरिला 30 पोटेंसी में अगर 5-5 बूंद 3 बार देते हैं बच्चों को, तो आप देखेंगे कि उसमें यह बहुत ही लाभ करता है। दोस्तों बूढ़े व्यक्तियों में भी जो ओल्ड एज के कारण या फिर सिफिलिटिक इन्फेक्शंस के कारण जो उपदंश का लक्षण होता है, जो उसमें दोस्तों कई बार चर्म बहुत तेज़ी से सिकुड़ने लगते हैं, ऐसे लक्षणों में सारसापैरिला एक बेहद ही कारगर दवा है। दोस्तों कई बार यह दवा रक्त के संचार को भी ठीक करता है। आप देखेंगे कि रुधिर कई बार शरीर में संचारित सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण भेन में रक्त जमने लगते हैं और उससे वेरिकोज भेन की शिकायत हो जाती है। वैसे लक्षणों में भी सारसापैरिला वेरिकोज भेन की भी एक अच्छी दवा हो जाती है। दोस्तों यह वेरिकोज भेन को ठीक करने में एक सक्षम दवा है, जबकि आप इस दवा को और वेरिकोज भेन को आप प्राइमरी स्टेज में पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर सारसापैरिला 200 पोटेंसी में अगर आप 5 बूंद सुबह शाम देते हैं कई दिनों तक, तो बहुत लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों दबे हुए सुजाक, गनोरिया जैसे लक्षणों में ये दवा बेहद ही प्रभावी है। दबे हुए सुजाक के इलाज में अगर आप बहुत कड़ी दवा ले रहे हैं
और उसमें आपको सर दर्द हो जा रहा है, आप सुजाक के दबे हुए सुजाक के कारण अगर आपको सर दर्द हो तो दोस्तों सारसापरिला उसकी एक निर्देशित दवा है। यहाँ पर आप सारसापरिला 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद 3 बार लें। अगर 30 पोटेंसी से काम ना हो तो आप सारसापरिला 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद 3 बार लेंगे तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका एक और लक्षण यह है, एक विचित्र लक्षण इसका यह है कि रोगी को ठंडा भोजन ठंडा पानी पसंद होता है। वह खाना चाहता है ठंडा भोजन ठंडा पानी पीना चाहता है, लेकिन उसके चर्म है जो शरीर के बाहर दोस्तों उसे गर्म सेक से गर्म हवा से आराम मिलता है। ये सारसापरिला का एक लक्षण है। दोस्तों ये था सारसापरिला के बारे में जो बेहद ही एक कारगर दवा है। और दोस्तों डॉक्टर केंट लिखते हैं कि यह मूत्राशय के पथरी को गला देता है, घोल देता है। इस तरह से यह रीनल कैलकुली, रेनल स्टोन, ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोज को। इसका जो डोज होगा सारसापरिला क्यू मदर टिंचर का, वो आप 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर लेंगे। और दोस्तों सारसापरिला 30 को आप 5-5 बूंद 3 बार लेंगे। सारसापरिला 200 को 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।